हमारा लेवल ये है ना कि तुम डियोन जैसे लोगों को भी नॉट नेचुरल समझ रहे हो, बॉडी बिल्डिंग करना छोड़ दो। लाला तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर सकते बॉडी बिल्डिंग, तुम्हारे में दम ही नहीं है। तो बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता कि अगर आप सेम इनपुट डाल रहे हो तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा लाइक अदर गाइज जो जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं। तो ये बहुत ही चीज है। बॉडी बिल्डिंग देखो बिल्कुल भी फेयर गेम नहीं है। हार्ड वर्क इज नॉट इक्वल टू सक्सेस इन दिस फील्ड। इसमें जेनेटिक नाम की चीज जो होती है ना, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली होती है, वो काफी चीजें डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इवन आप जेनेटिकली प्री डिस्पोज होते हैं कुछ बीमार। It's not possible for someone to attain such physique naturally. He looks so big. Either Dion is 1 in a billion or injected something. Can't lie. ये कमेंट आया था डियोन की वीडियो के ऊपर। मैंने डियोन पे वीडियो बनाई थी एज अ रिएक्शन वीडियो। तरुण गिल ने डियोन को फेक नैटी बताया था, जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। वो वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा नॉलेज फैक्ट्स पे बातें करी उस वीडियो में हमने। सो उस वीडियो पे ये कमेंट आया, ये बंदा डियोन को 1 in a billion बता रहा है जेनेटिक्स में, कि वो कोई बिलियन में कोई एक पैदा होता है ऐसे जीन्स वाला। या तो डियोन नेचुरल नहीं है या तो वो 1 in a billion वाला बंदा है। अब डियोन की फिजिक कुछ इतनी ज्यादा इंप्रेसिव भी नहीं है कि आप उसको 1 in a billion वाले जेनेटिक्स बोलो। आज मैं आपको जेनेटिक्स के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा। 1 in a billion जेनेटिक्स मैं तुम्हें बताता हूँ कौन से होते हैं। मार्कस रोल जो नहीं जानता है, मास मॉन्स्टर। There's only one word that can best describe our next bodybuilder, and that word is freak. You know him, you love him. You can't have this show without him. Marcus He is a living, breathing caricature. बिगेस्ट बॉडी बिल्डर ऑफ ऑल टाइम। रोनी कॉलमैन को भी मोस्ट मस्कुलर में वो बंदा ड्वार्फ कर देता था, मतलब डोमिनेट करता था बॉडी बिल्डिंग में। उसके जितना मस्कुलर ह्यूज कोई नहीं था। Most muscular. And I would say 80% of the whole audience see that I beat Ronnie in this pose. But the judges give it to Ronnie. But he's coming back to me on stage. He said, Marcus, I know you did it. But anyway, I'm the Olympia, you can't beat me. वो बंदा 18 की एज में 120 पाउंड्स का था एंड 2 साल की ट्रेनिंग के अंडर वो बंदा 200 पाउंड से ऊपर चला जाता है। मैं फोटो लगा दूंगा। I started bodybuilding the age of 18 years, and I was a very, very small guy because I played soccer 10 years before. And ये चीज आप नेचुरली करो या एनहेंस्ड करो, ये चीज अटेनेबल है ही नहीं मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए। 99.9% ऑफ द लोग ऐसा रिजल्ट लेके नहीं आ सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है हाइपर रिस्पॉन्डर टू ड्रग्स एंड हाइपर रिस्पॉन्डर टू लिफ्टिंग। आप नेचुरली तो कर ही नहीं सकते। ये स्टेरॉइड्स पे भी बहुत ही चंद कम लोग ये चीज कर सकते हैं। तो क्लियरली ये होते हैं 1 in a billion जेनेटिक्स। फिल हीथ जैसे जेनेटिक्स 1 in a billion होते हैं। रोनी कॉलमैन जैसे जेनेटिक्स 1 in a billion होते हैं। क्रिस बमस्टेड अपने कॉलेज के टाइम में 18 की एज में ऐसा दिखता था। 21 की एज में वो ऑलरेडी compete कर रहा था, नेशनल लेवल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीत रहा था, और एट द सेम टाइम वो एथलेटिक भी है। अभी भी वो डंक कर लेता है। इतने मस्कुलर होने के बाद भी 6'2" की हाइट में उसका वर्टिकल जंप अगर आप देख लो, जिस हिसाब से वो डंक करता है, अब आप सोचोगे ये सब बकवास बात मैं तुम्हें आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ 1 in a billion जेनेटिक्स एक्चुअल में कैसे दिखते हैं। तुम 1 in a billion जेनेटिक्स डियोन को कैसे कह सकते हो? डियोन के जेनेटिक्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अबव एवरेज है, गुड कैटेगरी में आते हैं उसके जेनेटिक्स। बट अगर आपका थिंकिंग कैपेसिटी या आपके अकॉर्डिंग डियोन 1 in a billion जेनेटिक्स है क्योंकि नेचुरली उसकी वैसी फिजिक है, तो यार गलत है। ये 1 in a billion जेनेटिक्स नहीं होते। 1 in a billion जेनेटिक्स बहुत ही ज्यादा सुप्रीम होते हैं। मतलब वो ऐसे लोग होते हैं कि जो बने ही बॉडी बिल्डिंग के लिए थे, वो वेट को छूते हैं और वो फट जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग ड्रग्स पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लोग वेट ट्रेनिंग पे बहुत खतरनाक रिस्पॉन्ड करते हैं। बट जितने भी लोग ओलंपिया स्टेज पे हैं, जो प्रो कार्ड होल्डर्स, आई मीन ऑलरेडी प्रोफेशनल लीग में compete करते हैं, ओलंपिया में टॉप 5 टॉप 10 में आ रहे हैं, वो सब के सब जेनेटिक लीड जेनेटिक्स है उनके पास। उनके जितने सुप्रीम जेनेटिक्स किसी के पास नहीं है, तभी वो ओलंपिया स्टेज तक पहुंच पाए हैं। वहां पे जेनेटिक्स का ही रोल है। अब डियोन मेरे को नेचुरल क्यों लगता है? क्योंकि डियोन का कुछ ज्यादा मसल मास नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ कि डियोन क्यों 1 in a billion जेनेटिक्स नहीं है, या डियोन बहुत ज्यादा ही नॉन अटेनेबल फिजिक लेके नहीं घूमता है। उसकी फिजिक अच्छे मसल इंसर्शन बेलीज का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रक्चर अच्छा है बंदे का, तो जो भी मसल मास उस पर है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। और उसके मसल्स की मसल बेलीज ही इतनी राउंड राउंड है तो 3D लुक आती है उसकी। जब आपकी मसल बेलीज इतनी अच्छी होती हैं, सिमेट्रिकल आपकी बॉडी होती है, आपकी बॉडी में मसल मास इतने अच्छे से पैक्ड होता है, आपका स्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है, यू लुक बिगर देन योर साइज एंड एट द सेम टाइम बंदा श्रेडेड रहता है। श्रेडेड नहीं बोलूंगा, लीन रहता है, ज्यादा फैट पुट ऑन नहीं करता है अपने ऊपर। एंड श्रेडेड जो मसल होता है, डिफाइंड जो मसल होता है, वो ज्यादा बड़ा लगता है।
एक फैट वाले डोले से, जिसके ऊपर फैट, अगर आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज 20-25 है और एक बंदे का फैट परसेंटेज 15 इंच है, 15% बॉडी फैट है, और दोनों का आर्म साइज अगर सेम है, तो आपको जो बंदा श्रेडेड है उसका साइज ज्यादा लगेगा वीडियोस में, या अच्छे से पंप करके ऑयल अप करके ज्यादा बढ़िया लगेगा। बट यही होता है कि बॉडी बिल्डिंग एक इल्यूजन का गेम भी है कि आपकी बॉडी कितनी सिमेट्रिकल, कितनी प्यारी लग रही है, आप कितने बड़े लग रहे हो। तो डियोन का जो बॉडी है वो एक इल्यूजन ही ऐसा क्रिएट कर देती है कि ही लुक्स रियली इंप्रेसिव फॉर हिज साइज। जो उसकी बॉडी के जितना भी उसके बॉडी के स्टैट्स हैं, उसकी बॉडी बहुत इंप्रेसिव लगती है। एक ये चीज बोलना चाहूंगा। सेकंड चीज आपको मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। दिस इज डियोन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू प्रेम जोशी, जिसपे तरुण गिल ने फिर वीडियो बना दी कि प्रेम जोशी भी नेचुरल नहीं है। चलो उसकी बाद में वीडियो बना के अच्छे से मारेंगे उस वीडियो में। एंड सेकंड चीज, लुक एट दिस फोटो, दिस इज माय फ्रेंड अभियुक्त स्टैंडिंग नेक्स्ट टू प्रेम जोशी, ठीक है। साइज देखो, बंदे को खाली 3 साल हुए ट्रेन करते हो। जो अभियुक्त मेरा भाई है, आई नो हिम, मेरे फ्रेंड रहे हैं, हम स्कूल में पढ़ते थे। एंड 3 साल की ट्रेनिंग के बाद बंदा कुछ ऐसा दिख रहा है, क्रेजी मसल मास, बहुत ही अच्छे जेनेटिक्स का भाई के। भाई ने स्टार्टिंग के 1 साल में फाड़ ग्रोथ शो करी थी, बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेके आया था बंदा। जब आपकी ग्रोथ इतनी इंप्रेसिव है, ठीक है, और वो बंदा फोटोज में इतना इंप्रेसिव नहीं लगता है, जबकि जब वो साथ खड़ा है प्रेम जोशी के, प्रेम जोशी को खा गया साइज में, इतना ह्यूज है वो बंदा। प्रेम जोशी दिख नहीं रहा है उसके आसपास। बट वहीं अगर मैं आपको इंस्टाग्राम की फोटो दिखाऊं प्रेम जोशी की, और इंस्टाग्राम की फोटो दिखाऊं अभियुक्त भाई की, अलग अलग दोनों खड़े हैं, साथ में नहीं खड़े हैं, तो सारे लोग बोलेंगे नहीं प्रेम जोशी ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, ये ज्यादा ह्यूज लग रहा है। क्यों? कैमरा में वो अपने आप को प्रेजेंट करना जानता है। उसकी मसल बेलीज और मसल सेशंस ऐसे हैं कि उस पर थोड़ा मसल मास भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। बाकी उस बंदे को कैमरा एंगल के साथ खेलना आता है, लाइटिंग के साथ खेलना आता है। देखो अभियुक्त भाई को देखो, कहाँ मतलब इतना ह्यूज है। डियोन को खा लिया, मन्नू के साथ में ही इज लुकिंग वेरी ह्यूज। मन्नू को तो चलो साइज है, वो सबको पता है कि वो भी कुछ ना कुछ लेता है, ठीक है, बात वो नहीं है। बात ये है कि आप कंपैरिजन देखो। काफी बार हमें बस लगता है कि इंस्टाग्राम पे इतना इंप्रेसिव लग रहा है, तो हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि शायद ये इन पर्सन भी इतना इंप्रेसिव होगा। बट जब तक आप उस इन्फ्लुएंसर को इन पर्सन नहीं मिलोगे ना, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि वो रियलिटी में कैसा दिखता है। काफी लोगों के ऊपर मसल मास इतना क्रेजी लगता है कि उनको देख के लगता है कि यार ये बंदा नेचुरल नहीं है। बट जब आप इन पर्सन मिलते तो लगता है कि यार ये तो कुछ इंप्रेसिव ही नहीं है। तो इंस्टाग्राम पे आप काफी अलग दिख सकते हो। तो मैं आपको साइज की बात दिखा रहा था कि देखो वो बंदा इजीली खा गया साइज में अभियुक्त भाई उस बंदे को। तो इससे क्या पता चल रहा है तुम्हें, जितना तुम इंप्रेसिव इनकी फिजिक को या ह्यूज इनकी फिजिक को समझते हो ना, उतने भी इंप्रेसिव नहीं है ये लोग, ठीक है। आप पता नहीं, आपने कभी ट्रेन नहीं करा है। मेरे को 3 साल लग गए थे कंसिस्टेंटली ट्रेन करते हुए, डिसेंट डाइट के साथ। उतनी अच्छी डाइट भी नहीं होती थी, बट मैं वर्कआउट अच्छे से करता था, तोड़ता था। एक भाई थे, उनके साथ मैं ट्रेन करता था, हम काफी हैवी लिफ्ट करते थे। उसके बाद जाके मैं कहीं 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आई वाज लुकिंग लाइक दिस। जब मैंने शुरू करा था, मेरे को नहीं पता था कि मेरा जेनेटिक पोटेंशियल कैसा है। मैं भी यही सोचता था शायद मेरी इतनी इंप्रेसिव फिजिक नहीं है। बट जब मेरी बन गई, मैं खुद मेंस फिजिक पोज हिट करता था। तो यार जब तक आप ये चीज अटेन नहीं कर लोगे ना, आप गेस नहीं कर पाओगे या आप समझ नहीं पाओगे कि पोटेंशियल, जेनेटिक पोटेंशियल क्या है मेरा। जिस बंदे ने कभी खुद एक स्पेसिफिक काइंड की बॉडी अचीव नहीं करी है, वो कैसे समझ सकता है कि ह्यूमन बॉडी का पोटेंशियल क्या है। मैंने अपनी बॉडी को पुश करके 3 साल में ऐसी फिजिक अटेन जब कर ली ना, तब मैं समझा कि अगर ये चीज मैं कर सकता हूँ, मेरी स्टार्टिंग फिजिक ऐसी थी, तो जो लोग मेरे से ज्यादा डिसिप्लिन है, ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं, तो वो भी वैसी फिजिक अटेन कर सकते हैं। उस बेसिस पे ही मैं डियोन को, साकेत गोखले को नेचुरल समझता हूँ, नेचुरल कहता हूँ। बाकी हो सकता है कि वो लोगों को डिसीव कर रहे हो, 1% चांस है। बट बात अगेन पॉसिबिलिटी की मैं कर रहा हूँ। आप कर सकते हो वैसी फिजिक अटेन। इट्स जस्ट दैट कि आपने वो चीज कभी, आप उस चीज पे बिलीव नहीं करोगे। या अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ह्यूमन बॉडी का पोटेंशियल इतना है, बट आप सोच रहे हो कि नहीं यार मेरी तो इतने के बाद ही बुरी हालत हो जाती है, या मैं तो 2 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं मसल मास पुट ऑन नहीं कर पा रहा, ये कैसे 2 साल में इतना मसल मास पुट ऑन कर गया। उसके पीछे 2 रीजंस है क्लियरली। या तो तुमने कंसिस्टेंटली ट्रेन नहीं करा, सेकंड चीज तुम्हारे जेनेटिक्स नहीं है उस हिसाब से। अगर 2 लोग, लेट सपोज आप डियोन को, जब डियोन बिगिनर था, उसने कुछ करना शुरू भी नहीं करा था, तब का डियोन पकड़े और एक नॉर्मल एवरेज बंदे को पकड़े जिसके जेनेटिक इतने सुपीरियर नहीं है, दोनों को सेम डाइट, सेम वर्कआउट, हर चीज अगर हम सेम देते हैं,
डियॉन ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, जो जेनेटिकली उससे कम सुपीरियर है फॉर बॉडी बिल्डिंग, वो उतना ग्रो नहीं कर पाएगा, जबकि वो दोनों सेम हार्डवर्क, सेम चीज़, हर चीज़ सेम करें, स्लीप तक सेम कर दो तुम, तब भी एक बंदा ज़्यादा ऊपर चला जाएगा और एक बंदा उतना नहीं जाएगा। तो बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता कि अगर आप सेम इनपुट डाल रहे हो तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा लाइक अदर गाइज जो जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं। तो ये बहुत ही चीज़ है। बॉडी बिल्डिंग देखो बिल्कुल भी फेयर गेम नहीं है। हार्ड वर्क इज नॉट इक्वल टू सक्सेस इन दिस फील्ड। इसमें जेनेटिक नाम की चीज़ जो होती है ना, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली होती है, वो काफ़ी चीज़ें डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इवन आप जेनेटिकली प्री डिस्पोज होते हैं कुछ बीमारियों के, कुछ लोगों को कुछ बीमारी हो जाती है क्योंकि जेनेटिकली वो प्री डिस्पोज थे उन चीज़ों के लिए। कुछ लोगों को जॉइंट पेन्स रहती हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो होती है ना, आपका जेनेटिक मेकअप डिसाइड करता है। तभी बॉडी बिल्डिंग में आप सेम हार्डवर्क क्यों ना कर लो, एक चैंपियन जितना भी, तब भी आप वो चैंपियन नहीं बन पाओगे। एक बेस लेवल ऑफ जेनेटिक्स तुम्हारे पास सेम होनी चाहिए। सेकंड चीज, अपना जेनेटिक पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए, लीश करने के लिए भी आपको कम से कम, अनलीश करने के लिए भी सालों साल ट्रेन करना होगा। अगर आपने 3-4 साल ट्रेन नहीं करा है, तब तक आप अपने मुंह से ये नहीं कह सकते कि आई डोंट हैव गुड जेनेटिक्स। जो भी अवेलेबल फैक्टर्स हैं उन चीज़ों को सही करो, फिर जाके इन दी एंड तुम कहीं कह सकते हो कि हाँ भाई मैंने 3-4 साल डाइट, वर्कआउट, हर चीज़ सही करके देख ली, मेरी बॉडी नहीं ग्रो हुई, दिस शिट इज नॉट फॉर मी, खत्म। और अगर आपको इतना ही शौक है तो आप साइकिल चलाओ, बॉडी बिल्डिंग जाना है कंपेटिटिव, वो आपकी इच्छा है। जेनेटिक्स का रोल होता है, मैं यही समझा के पागल हो चुका हूँ लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा है इंडियन जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, इंडिया में बहुत से जेनेटिक्स हैं। बस मेरे को बुरा इस चीज़ का लगता है कि जब तुम एक स्लाइटली इंप्रेसिव फिजिक देख लेते हो, तुम उसको फेक नाटी बोलने लग जाते हो। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग अच्छी फिजिक कोई अटेन ही नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारा लेवल ये है ना कि तुम डियॉन जैसे लोगों को भी नॉट नेचुरल समझ रहे हो, बॉडी बिल्डिंग करना छोड़ दो। लाला तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर सकते बॉडी बिल्डिंग, तुम्हारे में दम ही नहीं है। अगर तुम्हारी थिंकिंग ही यहाँ पे आकर रुक गई कि मैं डियॉन जैसी फिजिक भी अननेचुरल है, अब तुम घंटा फिजिक बनाओगे। माना कि सबके जेनेटिक्स नहीं होते हैं डियॉन जैसे वैसी फिजिक वो लेकर आ पाए, बट तुम मेहनत तो करो यार। काफी लोग, अगर हर बंदा इस धरती पे 3 साल कंसिस्टेंटली ट्रेन कर लेना, वो काफी इंप्रेसिव दिखेगा अब की बॉडी कंडीशन से। हाँ, वो हो सकता है कि वो डियॉन जैसा, साकेत जैसा, या इवन मेरी ऐसी फिजिक लेकर ना आ पाए, बट स्टिल जरूरी थोड़ी हर किसी को ऐसी फिजिक चाहिए, जरूरी थोड़ी हर किसी को दारा सिंह बनना है। काफी लोग को फिट ही रहना है, और ना ही हर लोग बन सकते हैं वैसा। हर कोई बंदा, भगवान ने हर किसी ना किसी को गिफ्ट दिया है किसी चीज में। आइडेंटिफाई करो उस अपने गिफ्ट को, उसके टुवर्ड्स काम करो। मेरे को नहीं पता था कि मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। मैंने 3-4 साल ट्रेन करा तो मेरी बॉडी का काफी अच्छी यार, मेरे को नहीं पता था कि मेरे जेनेटिक्स भी अच्छे हैं कि नहीं है। मेरे को जेन्युइनली बिल्कुल आइडिया भी नहीं था। जब मैंने 3 साल ट्रेन करा तब जाके मेरे को दिखा कि ह्यूमन बॉडी इतना चेंज हो सकती है जब उसको आप सही चीज़ें देते हो, सही डाइट देते हो, सही वर्कआउट देते हो, तब जाके कहीं ना कहीं आप अपना पोटेंशियल देखते हो। क्योंकि बचपन से हम लोग हाई प्रोटीन डाइट कभी कंज्यूम नहीं करी, वेट ट्रेनिंग, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग किसी भी टाइप की हमने करी नहीं होती है। स्पेशली इंडिया में पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते हैं, और ना ही हमारे स्कूल्स में, तो आपको पता ही है क्या बकवास चीज़ें करवाते हैं हमें स्कूल में। तो उस हिसाब से हमारी बॉडी को कभी ट्रेनिंग नहीं मिली होती है। और फिर आप क्या उम्मीद से जिम में जाके सोचते हो कि मैं 6 महीने जाऊंगा तो मैं फट जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाके डिसाइड कर सकते हो। एंड एक चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी होगी, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हर चीज़ सेम करते हो इन्फ्लुएंसर जैसे या अपने फ्रेंड जैसे, तो आप उसके जैसे ही रिजल्ट्स लेके आ जाओगे। इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसमें कोई भी आपको बोलूँ मैं सर्टेनिटी नहीं है। मेरे सामने मैंने कितने लोग देखे हैं जो इतना इतना प्रोटीन खाते हैं, इतनी मतलब 200-250 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं, बट उनकी बॉडी पे कुछ लगता ही नहीं है, मसल मास आ ही नहीं रहा है। सालों साल से दे आर लुकिंग एवरेज, उनको देख के लगता है ये खा के बस हग रहा है प्रोटीन। तो कुछ लोग की बॉडी मसल मास पुट ऑन नहीं करती है, करना ही नहीं चाहती है। मैंने जब शुरू करा था मैं तो बहुत स्किनी था, बट मैं अगर वेट्स को उठाता भी था, वो अलग बात है कि जैसे वो लोग ट्रेन करते थे उनके कंपैरिजन में मैं ट्रेन भी बहुत ज़्यादा इंटेंस और हार्ड करता था अपने बॉडी वेट के कंपैरिजन में। तो मे बी माइंडसेट का भी इसमें काफ़ी खेल रहता है कि आप इतने ड्रिवन रहते हो वर्कआउट करने के लिए, इतना इंटेंस आप अपने आप को पुश कर पाते हो जितना वो अपने आप को पुश नहीं कर पाते हैं, हेल्थ वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। बाकी काफ़ी चीज़ें आती हैं इसमें कि वो इन जनरल भी हैवी लिफ्ट करके भी इतना ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि मेनली जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा बड़ा खेल रहता है बॉडी बिल्डिंग में। भले आप नेचुरली करो, एनहेंस्ड करो, एनहेंस्ड चाहते हो तो और जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ड्रग्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं
कि आप ड्रग्स पे कैसा रिस्पॉन्ड करते हो या आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करेगी सर्टेन ड्रग्स पे, आप उनके साइड इफेक्ट्स को कितना अच्छे से मिटिगेट कर पाते हो। सो बॉडी बिल्डिंग है ना, वो जेनेटिक्स का ही खेल है। आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हो, आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। मैं इसलिए जेनेटिक्स इतना करता हूँ क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं ना, ये पैसा इस चीज़ से कमा लेते हैं कि आप ये वर्कआउट करके मेरे ऐसी बॉडी बना लो। कोई भी किसी का कैसा भी डाइट वर्कआउट प्लान करके कोई बॉडी नहीं बना सकता है। उनके पास वैसी फिजिक है क्योंकि उनके पास वैसे जेनेटिक्स है। उन्होंने कोई दुनिया से, कोई मार्स से निकाल के कोई वर्कआउट नहीं करा है या उन्होंने कोई ये नहीं करा है। वर्कआउट वही है, एक्सरसाइज वही है, उनको करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है थोड़ा वो इंटेंस ट्रेन करते हो, बट आफ्टर ऑल आप इनपुट कितना भी डाल लो, आउटपुट आपकी बॉडी के हिसाब से ही आपको मिलेगा। किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे वर्क करता है। बाकी फेक नैटीज भरे पड़े हैं हमारी इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं, बट जो डियोन और साकेत जैसी फिजिक है, मेरे ओपिनियन में ये फिजिक आप आराम से अटेन कर सकते हो अगर आप अच्छे से डिसिप्लिन्ड इंसान हो और आपके पास जेनेटिक्स अच्छे हैं। अब जेनेटिक्स अच्छे हैं कि नहीं है वो आपको कैसे पता लगेगा? 3-4 साल ट्रेन करके देख लो, अच्छी फिजिक बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो कोई बात नहीं। हर किसी के लिए नहीं होती हैं कुछ चीज़ें, यू आर नॉट मेड फॉर इट, तो कोई बात नहीं, हर किसी के लिए नहीं होती। अब मैं चाहे कितना भी जोर लगा लूँ, मैं IAS IPS थोड़ी बन जाऊंगा, मेरे वो चीज़ ही नहीं है। भले मेरे में दिमाग है, तुम बॉडी बिल्डिंग के मेरे को पढ़ाते रहो पूरा दिन, मैं पढ़ लूंगा, या फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में तुम मेरे को पढ़ाओ, मैं पढ़ लूंगा। बट मैं चाहकर भी MBBS थोड़ी करूंगा जाके, मेरा नहीं है मन उसमें, या मेरा एप्टीट्यूड नहीं है, या मेरा एटीट्यूड नहीं है। तो वैसी बॉडी बिल्डिंग है, तुम कितना ही जोर लगा लो, बट तुम्हारे जीन्स के ऊपर है कैसे रिस्पॉन्ड करते हो तुम। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में कोई इस चीज़ के बारे में बात करता नहीं है। कोई भी बंदा जाता है स्टेज पे, कंपटीशन जीत के आ जाता है, जी मैंने तो ये खाया, मैंने तो ये वर्कआउट करा, गुरुजी से वर्कआउट पूछ के आओ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अपने गुरुजी, मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, जो आज हर बंदा 2 कंपटीशन के लिए गुरु बना हुआ है। पता कुछ होता नहीं है, साइकिल चला के बॉडी बन जाती है उनकी, एंड फिर वो कहते हैं कि हमें बहुत नॉलेज है, आप ये करो वो करो। जबकि इन दी एंड उस बंदे की फिजिक के पीछे उसकी नॉलेज का इतना हाथ नहीं है जितना उस बंदे के जेनेटिक्स का हाथ है। सॉरी टू से, आई नो ये बहुत बुरी चीज़ है, बट हैविंग अ गुड फिजिक इज़ नॉट इक्वल टू हैविंग गुड नॉलेज, एंड वाइस वर्सा, कि अगर तुम्हारे पास अच्छी नॉलेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास एक अच्छी फिजिक होगी। बट एक अच्छी नॉलेज वाला बंदा डिसेंट फिजिक तो बना के रखेगा ही ना, क्योंकि ऐसा कौन सा ज्ञान है कि तुम जो खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो लेकिन प्रीच कर रहे हो। सो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। बंदे की फिजिक तो देखो ही देखो, बट उस बंदे की नॉलेज भी देखो, क्रेडिबिलिटी भी देखो। अगर तुम्हें लगता है कि ये बंदा बैल बुद्धि है लेकिन तब भी बॉडी लेके घूम रहा है, बहुत इंप्रेसिव, तो इसमें 2 ही चीज़ें हैं कि या तो वो बंदा माल लेके बैठा हुआ है, या वो बंदा जेनेटिकली बहुत ज़्यादा सुप्रीम है। बट क्या उस बंदे की बातों की क्रेडिबिलिटी फिर कुछ रहेगी? या तो क्योंकि उसको एक्सटर्नल हार्मोन की सपोर्ट से उसकी ऐसी बॉडी बन गई, या उसके पास जेनेटिक्स थे। तो यही चीज़ें चल रही है आजकल इन्फ्लुएंसर्स में कि बस बॉडी बना के बैठे हुए हैं, नॉलेज है नहीं, और आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और ऑडियंस भी पता नहीं गुमराह हुए जा रही है। थोड़ा आपको खुद भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज बने बॉडी बिल्डिंग में, आपको पता हो कि कैसे चीज़ें होती हैं, थोड़ा दिमाग आपका इंटेलेक्ट खुले, थोड़ा आप लॉजिकली चीज़ों को समझो। यही मेरा गोल रहता है इन वीडियोज़ के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो बताओ मैं किस पे बनाऊँ, बाकी बताना वीडियो कैसे लगी, और देख लिया करो वीडियो को यार, देख के छोड़ देते हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो। और मैं कंटेंट डालने से नहीं रुकने वाला, मैं हर एक चीज़ आपके सामने ला के एज इट इज़ रखने वाला हूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। बोले बड़े नहीं लग रहे क्या? बाय।